और चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 72वां दिन। यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस ने तेज किए हमले। यूक्रेन की अज़ोव रेजिमेंट ने जारी किया हमले का वीडियो। मारिउपोल में स्टील प्लांट पर रूस के हमले का नया वीडियो आया सामने। मारिउपोल की सड़कों पर रूसी टैंक दिखे। स्टील प्लांट पर की गोलीबारी। रूसी मीडिया ने जारी किया अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूसी सेना के हमले का वीडियो। वीडियो में कई मिसाइल लॉन्चर भी दिखे। ड्रोन वीडियो में दिखा अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर हुए विनाश की तस्वीर। जानकारी के मुताबिक 200 यूक्रेनी नागरिक स्टील प्लांट के नीचे बंकर में ले रहे हैं शरण। खार्किव में रूसी सेना के हमले से कई गांव तबाह। खार्किव की सड़कों पर देखे जा सकते हैं तबाही। लुहांस्क में रूसी सेना के KA-52 हेलीकॉप्टर का दबदबा। जमीन के करीब रहकर गश्त लगा रहे रूसी के हेलीकॉप्टर्स। लुहांस्क में रूसी सेना के टैंक ने मचाई आफत। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर की गोलीबारी। रूसी सेना के मिसाइल हमले में तबाह हुए यूक्रेनी सेना के कई उपकरण। सेना के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में 600 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। जंग के बीच रूस की चुनौती। कहा, पश्चिमी देशों से यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारी के बावजूद रूस के मकसद में नहीं आएगी कोई अड़चन। मारिउपोल से लोगों के रेस्क्यू के लिए संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस शुरू करेगा नया ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जानकारी दी। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले पर तनाव। कोर्ट के आदेश के बाद आज होगा ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी। मस्जिद के दोनों तहखानों का भी होगा सर्वे। इनमें से एक तहखाने की चाबी प्रशासन के पास और दूसरे की चाबी मस्जिद पक्ष के पास। ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज होने वाले सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। अलर्ट पर लोकल इंटेलिजेंस और वाराणसी के 10 थानों की पुलिस। आज दोपहर करीब 3 बजे ज्ञान व्यापी मस्जिद की होगी वीडियोग्राफी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, मस्जिद की वीडियोग्राफी का नहीं दिया है कोर्ट ने आदेश। मदरसों को यूपी बोर्ड और UGC में मर्ज करने को मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। मदरसों की धार्मिक शिक्षा के चलते बड़ी कट्टरता पर रोक लगाने की मांग। कर्नाटक में इस्लामिक संगठन ने मुस्लिम महिलाओं को दी धमकी। कहा, सार्वजनिक स्थानों पर न उतारें बुर्का वरना होगा हमला। जांच में जुटी कर्नाटक पुलिस। तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन सरकार को लगाई फटकार। का धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश क्यों नहीं। जोधपुर हिंसा केस में अब तक 211 गिरफ्तार। कोर्ट से 60 आरोपियों को मिली जमानत। शहर में कर्फ्यू जारी। जोधपुर के जालोरी गेट उपद्रव केस का नया वीडियो आया सामने। हिंसा के दौरान दीपक परिहार नाम के शख्स की पीठ पर मारा था चाकू। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने किया था हमला। जोधपुर के संवेदनशील इलाकों में लोगों ने शांति सौहार्द के लिए मीटिंग की। मीटिंग में भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। कहा, कन्वर्टेड मुस्लिम हिंदू हैं, इन्हें एक दिन हिंदू बनना पड़ेगा। अब ओखला में भी चलेगा बुलडोजर। दिल्ली हाई कोर्ट का MCD को आदेश। 2 सप्ताह में हटाओ अतिक्रमण। उज्जैन में अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पुलिस, राजस्व और नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जे से मुक्त कराई जमीन। बेनकाब होंगे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान। इमरान से जुड़े 7 आपत्तिजनक वीडियो हो सकते हैं लीक। इमरान खान को सता रहा आपत्तिजनक वीडियो लीक का डर। बोले, मेरे चरित्र हत्या की हो रही साजिश। विरोधियों पर फर्जी वीडियो बनाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक इमरान से जुड़े वीडियो का कराया जाएगा फोरेंसिक ऑडिट। डैमेज कंट्रोल में जुटी इमरान की पार्टी PTI। PM मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। कूच बिहार में BSF के जवानों से करेंगे संवाद। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश नेताओं से करेंगे मुलाकात। आज से 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वारंगल में जनसभा को करेंगे संबोधित। करनाल केस में जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश के कई इलाकों में छिपे हैं स्लीपर सेल्स। 120 हो सकती है संख्या।
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का युद्ध से सीखने की जरूरत, हमें सोचना होगा कि क्या बदलते वॉरफेयर के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कोरोना पर WHO के आंकड़ों पर भारत ने जताया ऐतराज, कहा कोविड से मरने वालों का आंकड़ा सही नहीं। विधि विधान के साथ खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी केदार घाटी में है मौजूद। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ा सैलाब। सुबह 6:26 पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के खोले गए कपाट, बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदार मंदिर में विराजमान हुई। फूलों से सजाया गया केदारनाथ धाम, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। पहले दिन दर्शन करने के लिए 12,000 तीर्थयात्रियों ने कराया है पंजीकरण। पटना में भारत के सबसे बड़े पशु चिकित्सा अस्पताल की नींव रखेंगे सीएम नीतीश। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों का करेंगे शिलान्यास। गुरुवार की शाम पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है मुलाकात। शेखपुरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत। निजी काम से लखीसराय जाने के दौरान शेखपुरा में हुआ स्वागत। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ धनबाद में बीजेपी का धरना। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार और पुलिस पर जमकर बरसे। कहा हेमंत सोरेन सीएम है तो अपराधियों में भी हिम्मत है। झारखंड में अवैध खनन पर ईडी की कार्रवाई तेज। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का छापा। दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में 20 जगहों पर छापेमार कार्रवाई। खूंटी से 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। बंदूक, गोली और पर्चा बरामद। लेवी वसूलने की फिराक में थे नक्सली। श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की आज होगी वतन वापसी। झारखंड के 19 मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सरकार से मांगी मदद। फुल एक्शन मोड में नजर आए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने डॉक्टर को जमकर लगाई फटकार। मरीज की शिकायत पर भड़के विधायक। दिल्ली के मंडोली जेल में कैदी का वीडियो वायरल। जेल प्रशासन पर मारपीट और पैसे के डिमांड का लगाया आरोप। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदी ने बैरक में तलाशी का किया था विरोध। दिल्ली के रामपुरा इलाके में कई फैक्ट्रियों के अंदर छापेमार कार्रवाई। 48 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। बच्चों से कराया जाता था 10 से 12 घंटे का। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश दीपक उर्फ दाऊद। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। मुंबई के किंग सर्किल इलाके में ब्रिज के नीचे फंसी ट्रक, चालक पर लगा लापरवाही का आरोप। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 71 किलो गांजा जब्त। 3 ड्रग पेडलरों को किया गिरफ्तार। सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप में छापा। सरकारी आवास के साथ साथ मुजफ्फरपुर में उनके निजी आवास पर छापा। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी। एक साथ कई जगहों पर ईडी के छापे। रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में भी छापेमार कार्रवाई। झारखंड समेत कई दूसरे राज्यों में भी ईडी की रेड चल रही है। रांची के पल्स हॉस्पिटल में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। यहां कागजातों की जांच की जा रही है। पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। बेतिया के मझौलिया में रत्नमाला मुख्य मार्ग पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। सड़क किनारे मिले शव का सिर कुचला हुआ था। अभी तक शव की नहीं हुई शिनाख्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखकर की कार्रवाई। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग का शराब के खिलाफ अभियान जारी। 15 लीटर शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अमरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर और झरना गांव से हुई गिरफ्तारी। खूंटी में पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार। तपकरा थाना क्षेत्र से हुई तीनों की गिरफ्तारी। बंदूक, कारतूस, चंदा, रसीद और मोबाइल जब्त। जमुई में जुगाड़ गाड़ी और बाइक की टक्कर में एक युवक की हुई मौत। 4 लोग घायल। नालंदा में विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेर में डीसीएलआर ने हिमज्जापुर पंचायत में संचालित योजना का किया निरीक्षण। मुंगेर में एसडीओ ने धरहरा प्रखंड के औड़ा बागीचा पंचायत में विकास कार्यों का लिया जायजा।
बेगूसराय में एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस ने NH-28 समेत विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बोकारो के काथारा ओपी और तेनूघाट ओपी थाना क्षेत्र के झिरकी और सरहाचिया के बीच जंगल में अवैध कोयला का काला धंधा चल रहा है। कोयला माफिया कोयले की ढुलाई करके जंगल में जमा कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण में आदिवासी महिलाएं मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। ये महिलाएं अन्य महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। पटना में रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए विशेष ट्रेन। एनटीपीसी परीक्षा के लिए 65 ट्रेनें चलेंगी। 9 से 10 मई को एनटीपीसी की परीक्षा का दूसरा चरण रेलवे की तरफ से पहली बार दी जा रही है सुविधा। पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। ये कोयला उत्तर प्रदेश समेत बिहार की मंडियों में पहुंचाया जाता है। खूंटी नगर में भगत सिंह चौक के चौराहे पर पास सड़क संकरी होने से लगता है जाम। लोगों को आवाजाही में होती है दिक्कत। समस्तीपुर में नदी किनारे डाला जा रहा शहर का कचरा। अस्पतालों की गंदगी को भी फेंका जा रहा। कचरे की वजह से बदबू आ रही है। लोगों को हो रही परेशानी। दुमका जिले में 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी तेज। निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। बांका के धौरैया प्रखंड के स्टेट बैंक की बटसार शाखा से पैसे नहीं निकाले जा रहे हैं। लिंकेज की राशि न होने से जीविका दीदियों को हो रही परेशानी। वीडियो अमर कुमार मिश्रा से की शिकायत। जमशेदपुर में पंचायत चुनाव को लेकर डीटीओ एक्शन में। पूर्वी सिंहभूम में पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिवहन विभाग ने सक्रिय वाहन कोषांग बनाया हुआ है ताकि के लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए। रांची के तमाम चौक चौराहों के साथ गलियों में भी बिजली के तार जी का जंजाल बन चुके हैं। यहाँ तार पूरी तरीके से जर्जर हैं। कई बार तो बिजली के तार टूटकर वाहनों पर गिरते रहते हैं। इससे कई बार हादसा टल चुका है। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज। हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव का कमाल। बैडमिंटन की चैंपियनशिप में भारत को दिलाया गोल्ड। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। फील्ड में उतरेंगे यूपी सरकार के मंत्री। जमीन पर उतरकर परखेंगे हकीकत। मिशन 100 दिन के तहत जन समस्याओं की रिपोर्ट सीएम कार्यालय को सौंपेंगे। 1090 टीम ने शोहदे को यूपी के कौशाम्बी से किया गिरफ्तार। 36 जिलों की पुलिस को थी तलाश। 113 महिलाओं ने दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी में ग्राम सचिवालयों को वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीणों को मिलेगी वाईफाई की फ्री सुविधा। यूपी सरकार ई लर्निंग पार्कों के साथ उच्च शिक्षा को देगी बढ़ावा। 120 डिग्री कॉलेजों में शुरू होंगे ई लर्निंग पार्क। नेपाल जाने वाले पूर्वांचल के पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर। 23 मई से वाराणसी के काठमांडू के लिए सीधी फ्लाइट होगी शुरू। हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध रहेगी ये सेवा। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की उठी मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नाम बदलने पर किया जाएगा विचार। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फतेहाबाद रोड पर गोलगप्पों का उठाया लुत्फ। डिप्टी सीएम को देखकर लोगों की लगी भीड़। संभल में राज्य मंत्री संजीव कुमार ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा ओम प्रकाश राजभर बेपेंदी लोटे हैं, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। एसपी नेता आजम खान की अर्जी पर एससी करेगा आज सुनवाई। आजम खान के खिलाफ 87 एफआईआर दर्ज। कानपुर में बिकरू कांड से सुर्खियों में आए विकास दुबे गैंग के सदस्यों की संपत्ति होगी जब्त। गैंग के गिरफ्तार 32 सदस्यों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया। यूपी के कौशाम्बी में घर से गायब लड़का कुएं से सही सलामत बरामद। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। 3 दिन से लापता था बच्चा। ललितपुर रेप कांड के सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड। थाने में नाबालिग से रेप का आरोपी एसएचओ तिलकधारी सरोज भी भेजा गया रिमांड पर। यूपी के बागपत में स्कूल में छात्र की मौत मामले में बड़ा एक्शन। स्कूल प्रबंधक एसबी यादव और ड्राइवर गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बीच बचाव करने आए जेल कर्मी को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद की वारदात।
देश में 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 21 मई को केरल पहुंचने की संभावना। देश के बाकी हिस्सों में हीट वेव से मिलेगी निजात। ओडिशा पर तूफान का खतरा। 48 घंटे तक पूरी ढेंकनाल समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट। एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएएफ की 20 टीमें तैनात। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में मई महीने की शुरुआत में ही येलो अलर्ट जारी किया। प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसेगी दिल्ली सरकार। अभिभावकों पर यूनिफॉर्म और किताब खरीदने के लिए नहीं दबाव बना सकेगी। दिल्ली की भालसवा लैंडफिल साइट पर 10 दिन से सुलग रही आग। धुएं से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार। अब तक नहीं बुझाई जा सकी है आग। पाकिस्तान में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। 5 दिनों के ब्रेक के बाद बीजिंग में काम पर लौटे लोग। चीन की राजधानी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जारी किया गया था अलर्ट। चीन के शंघाई शहर में कोरोना नियमों में ढील के बाद बाल कटवाने पहुंचे कई लोग। नाई की दुकान के बाहर लगी लोगों की भारी भीड़। अमेरिका के कंसास में आए तूफान का नया वीडियो आया सामने। तूफान से 1000 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा नुकसान। सीसीटीवी फुटेज में दिखा तूफान से हुई तबाही का मंजर। अमेरिका की ओहायो में पार्किंग गैरेज की छत गिरने से भारी नुकसान। छत गिरने से इमारत की पाइपलाइन टूटी। गैरेज में भरा पानी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तेज बारिश के बाद बाढ़ का अलर्ट। बारिश के बाद जानवरों के एक तबेले में भरा पानी। इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के दिन हमला। इजराइल के इलाज शहर में अज्ञात लोगों ने जश्न के बीच लोगों पर की गोलीबारी। हमले में अब तक 3 की मौत, कई लोग घायल। इराक में रेतीले तूफान ने मचाई लोगों को मुश्किलें बढ़ाई। तूफान के बाद कई लोगों को हुई सांस लेने में दिक्कत। अस्पताल में किया गया भर्ती। इजराइल हमले में पुलिस ने जताई आतंकी साजिश की शंका। शहर के मेयर ने लोगों से की अपने घरों में रहने की अपील। अमेरिका में गर्भपात से जुड़े फैसले पर लोगों का प्रदर्शन जारी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोगों ने निकाला मार्च। जानकारी के मुताबिक अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर लगा सकता है बैन।